सब में काबिलियत भी है, मन लगा के काम करो और तरक्की करो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैम, चीफ इस कंपनी के बैकबोन है। उन्होंने न जाने कितनी बार इस कंपनी का नुकसान होने से बचाया। अगर वो चले गए तो इस कंपनी को बहुत लॉस है। ये सही कह रहा है मैम, चीफ इस कंपनी की जान है। अगर आज आपने इनको निकाल दिया तो हो सकता है कल कंपनी में सिस्टम की कोई गड़बड़ हो गई हो, तो आयान सर के अलावा इसे कोई ठीक नहीं कर पाएगा। आई डोंट बिलीव दिस। तुम लोग इस घटिया एम्प्लॉय का साइड ले रहे हो जिसमें ना ही कोई काबिलियत है और ना ही कोई जज्बा। एंड यू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से, जस्ट लीव। ओके। तमाशा चल रहा है ये? चुपचाप से अपना काम करो वरना एक एक को फायर कर दूंगी मैं। मैडम गजब हो गया। स्काई लिंक का सर्वर लेवल 6 पर आकर क्रैश हो गया। वो ऐसे कैसे हो सकता है? वो ऐसे कैसे हो सकता है? मैम, अभी इस लेवल की टेस्टिंग चल रही थी। कल इस लेवल पे एक लूप होल निकला है जो अभी तक फिक्स नहीं हो पाया। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सॉल्व करो इस लूप होल को जल्द से जल्द। और तुम सब इसी प्रोजेक्ट के डिपार्टमेंट में हो ना, तुम लोगों को तो ये काम आना चाहिए। इस प्रॉब्लम को तुम सब मिलकर सॉल्व करो। मैम, ये पूरा प्रोजेक्ट एंड स्काईलिंक सिटी का सारा सिस्टम चीफ अयान ने अकेले बनाया था। और मुझे नहीं लगता उनके अलावा से कोई ठीक कर सकता है। मैम, आप प्लीज चीफ को वापस बुला लीजिए। Just shut up! इसलिए जान के जाते प्रॉब्लम में सर्वर में प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? इसलिए जानबूझकर इसने बदला लेने के लिए कुछ किया होगा। और तुम सब लूजर एक छोटा सा लूप होल फिक्स नहीं कर सकते। टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड होने के बाद तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वर्किंग आवर्स में काम चोरी करना अलाउ नहीं है। अब तुम्हारी बेहुदा हरकत के लिए तुम्हें जॉब से ना निकालूं तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? डैड की बात है कि कंपनी में एक आदमी ऐसा है जिसका कंप्लेंट होना बहुत जरूरी है। कहीं डैड आने की बात तो नहीं कर रहे थे? मैडम, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हमारे कस्टमर कंप्लेंट कॉल भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमने अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की ना तो हमारी कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है और हो सकता है हमारी कंपनी के शेयर भी गिर जाए। मैम, मैम, ये प्रॉब्लम अब कैसे सॉल्व होगी? एक रास्ता है मेरे पास। मैम, तो आप कंपनी को बचाने के लिए अपने टेकी दोस्त को यहाँ बुला रही हैं? योर गेस इज राइट। द टेक गॉड, वर्ल्ड का नंबर 1 कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक्सपर्ट। जिस लूप होल को फिक्स करने के लिए ये लोग इतना डर रहे हैं और उस अड़ियल अयान को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लूप होल फिक्स करना इसके बाएं हाथ करके। इस वक्त मुझे कौन मैसेज कर? मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा ताकि मैं सर्वर की प्रॉब्लम समझ पाऊँ। तुम एक काम करो, तो मुझे स्काईवर्ड कंपनी की लॉबी के बाहर मैं तुम्हारा वही वेट करूँ। ओके? मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा ताकि मैं सर्वर की प्रॉब्लम समझ पाऊँ। तुम एक काम करो, तो मुझे स्काईवर्ड कंपनी की लॉबी के बाहर तुम्हारा वही वेट करूँ। ओके? ये आवाज़ कहीं जानी पहचानी लग रही है ना? ऐसा लगता है ये आवाज़ हमने कहीं आज ही सुनी है। कहीं ये टेक गॉड हमारी कंपनी का एम्प्लॉय तो नहीं? Forget it. इस वक्त हमारी कंपनी का सर्वर ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। चलो मेरे साथ। और आज मैं स्काईवर्ड का एक एक्स फायर एम्प्लॉय बनी। हमारे विक्रमादित्य स्वरूप को भी सच का पता चलेगा नहीं। वैसे मैम, आपको पूरा यकीन है कि ऑर्डिनरी सा इंसान हमारी कुछ मदद कर सकता है? हे, ऐसा मत बोलो। जो इंसान पूरे इंटरनेट पे वायरल है वो ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है? इनफैक्ट वो बहुत बड़ा टेक जीनियस है। लोग उससे मिलने के लिए तरसते हैं। आई एम लकी, आज मैं उससे मिल लूँ। वैसे तुम ध्यान रखना, उसके सामने कुछ भी मत बोलना। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी किसी भी बात से उसको बुरा लगे। ओके? श्योर। तुम अभी तक गए नहीं? देखो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम जैसा कामचोर इस कंपनी में नहीं रह सकता। मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? अपनी कंपनी से मुझे नौकरी से निकाल कर तुम्हें मजा नहीं आया कि मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ तक पहुँच गई? अपनी औकात भूल चुके हो क्या? कनिष्ठा मैम चाहे तो तुम पे कंपनी के साथ गद्दारी का अभी इल्जाम लगा सकती है, क्योंकि तुम्हारे जाते ही सारे सर्वर्स क्रैश हो चुके हैं और हमें सब मालूम है। ये सब तुमने जानबूझकर किया है। रमेश, वो नॉनसेंस है। अच्छा, मजाक कर रहे हो क्या? मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हारे नाम को इस पूरी इंडस्ट्री में मिट्टी में मिला सकती हूँ और गद्दार का टैग लेके जब तुम जिंदगी भर गंदी नाली के चूहे की तरह जिंदगी बिताओगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। अकल तो तुम्हारी ठिकाने आएगी जब विक्रमादित्य सर को ये पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी करके मुझे स्काईवर्ड से निकाल दिया। विक्रम सर के पास बस यही काम तो रह गया है कि मैक्सिमस ग्रुप की मीटिंग छोड़कर वो एक मामूली सी टेक्निकल डिपार्टमेंट की हेड की फिक्र करें। रिलैक्स प्रिया। आया, तुम यही चाहते हो ना कि मेरे डैड को ये सारी बातें पता हो? फाइन, मैं अभी अपने डैड को कॉल करती हूँ, तुम्हारी ये विश भी पूरी कर दूँ। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसकी वजह से आज तक हमारी कंपनी बची हुई? कॉल किया है कि मुझे आपको ये बताना है कि आज मैंने हमारी कंपनी से एक छोटे से घटिया एम्प्लॉय को बाहर कर दिया। आई होप यू डोंट माइंड माय रिसीविंग, राइट? कनिष्का, देखो, ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए मुझे अपनी बात कहता हूँ। वैसे वो एम्प्लॉय था कौन? नथिंग डैड, जस्ट एक टेक्निकल डिपार्टमेंट का छोटा सा सुपरवाइजर, अयान वर्मा। हाँ बेटा, बोलो। नहीं डैड, एक्चुअली मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि मुझे आपको ये बताना है कि आज मैंने हमारी कंपनी से एक छोटे से घटिया एम्प्लॉय को बाहर कर दिया। आई होप यू डोंट माइंड माय रिसीविंग, राइट? कनिष्का, देखो, ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए मत किया करो। ये डिसीजन तो बदले सकते। वैसे वो एम्प्लॉय था कौन? सर,
आसपास ग्रुप से मिस सुकृति यहाँ जल्दी पहुँचाएंगे और उनकी बातों से लग रहा है कि वो हमारी इस डील के लिए मान ही जाएंगे। मुझे पता था ऐसा ही होगा। कनिष्का, देखो मेरी अभी एक जरूरी मीटिंग है, ये छोटी मोटी बातें हैंडल करिए। ओके, बाय। ओके डैड। सो मिस्टर यार, तुम तो बहुत तुर्रम खान बन रहे थे, क्या हुआ? तुम्हारे होने या ना होने से मेरे डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। ये उनके लिए छोटी सी बात होती। जब स्काईवर्स कंपनी का इस इंडस्ट्री में नामो निशान नहीं था ना, तब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। दिन रात 3 महीने मैंने मेहनत करी। उन 3 महीनों में घर तक नहीं गया, तब जाके मैंने स्काईवर्स को इस पोजीशन पे पहुंचा है। और आज तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो जस्ट शट अप। स्काईवर्स की सक्सेस का क्रेडिट लेना बंद कर दो। स्काईवर्स अगर सक्सेसफुल है